हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलोएरिन्स के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स क्या होता है कि उसके रासायनिक गुण को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो अब जैसे हैलोएरिन्स में जैसे क्लोरोबेंजीन का हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आप देखोगे कि इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें जो इसे क्लोरीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो पहले ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पारा पे आता है, ठीक है। तो और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज फिर आता है, और इस तरह से इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि एक सवाल मन में उठता है कि क्लोरीन एटम तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्यों जो है क्लोरीन से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इसका रीज़न ये है कि क्लोरीन तो खींचता ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, और किसके थ्रू खींचता है? इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ठीक है। लेकिन जो Cl जो है क्लोरीन एटम, वो रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा जो है ये या प्लस आर इफेक्ट के द्वारा जो है अपना लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग को ट्रांसफ़र भी करता है ना। और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो क्लोरीन से बेंजीन रिंग की तरफ होता है, ना कि बेंजीन रिंग से क्लोरीन की तरफ होता है। अब यहाँ पर होता है कि आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग पर, वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लोरोबेंजीन और जो होता है, जैसे हैलोजेंस का एक एग्जांपल जो क्लोरोबेंजीन है, वो ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे उसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। जहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है, तो ये काफ़ी मुश्किल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और इसका क्यों इतनी मुश्किल से ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो इसका पहला रीजन है कि कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देख रहे हो कि यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है और उसका टूटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी होता है। दूसरा रीजन ये है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इस कारण एलिफैटिक हैलोअल्कीन वाला जो कार्बन होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसके मुकाबले जो एरोमेटिक जो हैलोएरिन्स का जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, वो क्या होता है? उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, जिसके कारण कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और क्लोरीन कार्बन से अलग नहीं हो पाता है। तीसरा रीजन है कि जो फिनाइल कैटायन है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अतः कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। और चौथा रीजन है कि एरीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अतः न्यूक्लियोफाइल से उनका रिपल्शन होता है। तो इन सब रीजन्स की वजह से यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है।